हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। उनसे आप लोगों की शुभकामनाएं की कामना करती हूँ। तो आज जो हमारी रीडिंग है वो रीडिंग है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पुटअप किया है और मुझसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो इसी से रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना के आप सबसे शेयर किया जाए। हमारी जो ये रीडिंग होगी कुछ ऐसी होगी कि हम जानना चाहते हैं, आप में से जो भी ईगर हैं, जो जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और उसमें हम हैं कि नहीं। ये जो लाइफ टाइम है इसमें हमें हमारा ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट मिलेगा या नहीं। देखिए, ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं इस पृथ्वी पर, और सोलमेट्स ज़रूर होते हैं। तो आजकल तो सोलमेट्स भी मिलना बहुत रेयर केस हो गया है। लेकिन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे या नहीं होंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर ये वीडियो आज की है। तो आप लोगों के लिए 2 पाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं हैं, मैंने निकाल लिए हैं पहले ही कार्ड्स विदाउट सीइंग देम। तो हम इन कार्ड्स से चेक करेंगे, इन 2 पाइल से, कि आप लोगों को कौन सी पाइल जो सूट करती है, जो नंबर सूट करता है, जो कलर सूट करता है, दोनों में से किसी भी एक पाइल पे आप उसे चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम आपकी रीडिंग चेक करेंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने भी ये डाइस चुनी है जिसमें कि नंबर 1 दिया हुआ है, तो आपके नंबर 1 को देखकर तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि सच में ये जो पाइल है उसमें कुछ तो निकलेगा पॉजिटिव हमारे टॉपिक को रिलेटेड। तो देखते हैं कि हमारे जो ये कार्ड है, पहला मास्टर कार्ड, ये बता देगा आपको कि ओवरऑल आपकी रीडिंग की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओह वाओ, अमेजिंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, लिटरली आप लोगों के लिए आशीर्वाद का कार्ड है। आई एम सो हैप्पी। इतना खूबसूरत कार्ड पहले रीडिंग में ही, और वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर आपकी सोलमेट जर्नी के लिए। तो लेट अस सी कि हमारे ये 2 कार्ड जो हैं ये क्या बताते हैं आपके बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। वाओ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कार्ड्स देखकर, एस ऑफ सोर्ड्स हैं और उसके बाद 8 ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ सोर्ड्स में व्हील का है, तो जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी दिख रही है और आशीर्वाद का कार्ड है। और जैसे आपको मैंने ये 1 नंबर देख के बताया कि एक यूनिटी फील हो रही है मुझे, तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग जो भी इस पाइल को जिसने भी चुना है, उन लोगों ने अपने पास्ट के जो भी कर्मास थे उनको क्लियर आउट किया है रिलेशनशिप को लेकर। और अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर का, अपने सोलमेट का, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब आप लोगों की लाइफ में वो समय आने वाला है जब आप लोगों को आप लोग के सोलमेट के साथ, आप लोग के लाइफ पार्टनर के साथ आप लोग मिलने वाले हैं। और ये जो भी रिलेशनशिप होगा आप लोगों का, ये एट वंस होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा ये। इसमें पूरी तरह से शिव जी का आशीर्वाद आप लोगों के लिए है। तो ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर इन केस कोई मैरिड कपल ये देखता है रीडिंग, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो 1 ही हैं। मुझे ट्विन फ्लेम की बहुत खूबसूरत वाइब मुझे मिल रही है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए। तो आप लोग जो हैं, आप लोग तो एक ही हैं, मतलब आप लोग एक थे, लेकिन आप लोगों को जो आपके कर्मास थे वो उसकी वजह से आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई और अपने प्रारब्ध कर्म काट चुके हैं एक दूसरे के प्रति आप लोग। और अब आप लोगों को शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं और आप लोगों का जो शुरुआत हो रही है ना, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ होगी और आप लोग जान पाएंगे कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये वाला जो कार्ड है, हम एक बार इसको भी चेक करते हैं कि ये कार्ड हमें क्या क्लैरिटी दे रहा है, क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है। ओह वाओ, 10 ऑफ कप्स। आई कांट बिलीव दिस कि ये रीडिंग मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी की और आपके सोलमेट के लिए किया, और इतनी क्लैरिटी है, इतना क्लैरिफिकेशन है इसमें, इस वाले पर्टिकुलर पाइल के लिए, रीडिंग के लिए, कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब अबंडेंट एकदम एनर्जी और एकदम एक्सेस एनर्जी जो होती है ना। तो यही ये कार्ड कह रहा है कि देखिए, ये आप लोग निकल चुके हैं अपने पास्ट लाइफ, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी आप लोगों के एक दूसरे के प्रति कर्मास थे, बैड कर्मास थे, उन्हें आप काट चुके हैं। और अब जो रिश्ता आप लोगों का है ना, वो रिश्ता जो भी बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, मतलब शुरुआत इतनी खूबसूरत, और 10 ऑफ कप्स की शुरुआत। तो आप लोग की तो शुरुआत ही अबंडेंस के साथ होगी आपके रिलेशनशिप की, तो आपको और क्या चाहिए। और ऊपर से आशीर्वाद का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे शिव जी ने हमें दिया हुआ है। नंबर 1 की एनर्जी से ही मुझे ऐसा फील हुआ था, और 4 हमें दिख रहा है, मतलब एक स्टेबल रिलेशन, जिसे कहते हैं ना स्टेबल रिलेशन, वो आपका रहेगा।
तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, और जो लोग इसको सोलमेट के नज़रिए से देख रहे हैं उनको सोलमेट ज़रूर आपका मिल रहा है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपका सोलमेट आपके साथ है। ट्विन फ्लेम की जर्नी के लिए अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में ज़रूर होंगे, जैसा कि मुझे ये रीडिंग बता रही है। उसे आप लोग खुद देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जब जो होते हैं उन लोगों के आपस में कोई ईगोज़ नहीं होते, एक दूसरे के साथ उन्हें कंप्लीशन फील होता है। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आपको अधूरा फील होगा, और एक दूसरे की कही हुई कोई भी बात जो होती है ना वो किसी को तकलीफ़ नहीं देती। और जो छोटे छोटे हल्के फुल्की लड़ाई झगड़े सब पार्टनर्स में होते हैं, लेकिन उसका अपने आप ही घुल के ख़त्म हो जाना, ठीक है, वो एक दिन में कुछ घंटों में ख़त्म हो जाना और फिर से एकदम पैचअप हो जाना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, डेडिकेटेड होना, दैट इज़ व्हाट अ ट्विन फ्लेम इज़, व्हाट अ सोल मेट इज़। सोल मेट्स तो वैसे आप देखें तो अदर देन स्पाउस रिलेशनशिप डिफरेंट भी होते हैं, जिसमें आप सोलमेट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिलीज होती है, बट ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो पार्टनर्स की जर्नी होती है। और उसमें ये वाला जो मैंने आपको बताया पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर आपके रिश्ते में ऐसा कुछ है कि जहाँ आप लोग का ईगो ख़त्म हो गया है, एक दूसरे के बिना आप लोग अधूरे रखते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग साथ बैठना, एक दूसरे के साथ सिर्फ स्पेस शेयर करना ही वो ही आपको कंप्लीशन देता है, ठीक है। एक दूसरे की कमियां नहीं देखते, एक दूसरे की खूबसूरती देखते हैं आप लोग। एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर हैं। बाकी आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितना ये रीडिंग रेसोनेट होती है। ये था मैं आपके लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 जिसने भी ये पाइल चूज़ की है विद रेड डाइस एंड नंबर 4 ऑन इट, आप लोग के लिए मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर एक स्टेबल रिलेशन में हैं, और कुछ स्टेबल रिलेशन ज़रूर है, लेकिन उस रिलेशन में थोड़ी शायद बोर्डम फील कर रहे हैं, जिसमें कि एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए आगे क्या मैसेज है। तो ये वाला जो कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड है, जो आपको बताएगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। एम से आपके माइंड में क्या वर्ड आता है? पहले तो आप लोग कमेंट करके वो बताइएगा अगर आपने सेकंड पाइल चुना है। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत बोर्डम की आपको फील होने लग गया है, जैसे कि स्टेबल है बट बहुत कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके बदलाव की अब समय है, और मुझे आपकी कुछ इच्छाएं, कुछ मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती दिख रही हैं आपके अपने रिलेशनशिप के लिए। अब देखते हैं आगे अपने इन कार्ड से। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कि आप लोग की जर्नी क्या है। आप लोग क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आप लोगों को सोलमेट्स मिलने वाले हैं, या आप मिल चुके हैं, या जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो और आप क्या हैं। हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। जैसा मैंने आपको कहा कि मुझे नंबर 4 देखकर, डाइस देखकर ही समझ में आ रहा था कि कुछ तो है जो आपके रिश्ते में आपको लगता है कि ठीक नहीं है। आप लोग के रिश्तों से आप लोगों को एक दूसरे से शायद बहुत एंजाइटी फील होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन, और मेंटली आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप लोगों ने इंटरनल बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है जो आप अंदर ही अंदर शायद बोल नहीं पाते, लेकिन आपके रिश्ते की जो स्टेबिलिटी है वो आपको अनस्टेबल होते हुए दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके रिश्ते में काफ़ी टेंशन्स हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर हैं तो पार्टनर के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है, जो मेंटल आपका स्टेटस है वो अभी काफ़ी परेशानी में जा रहा है, और आत्ममंथन कर रहे हैं आप लोग काफ़ी अपने रिश्तों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ट्विन फ्लेम वाली कोई बात नहीं है इस रीडिंग में। इस वाली पाइल के लिए मुझे लगता है जैसे कि कहते हैं ना कि इस रिश्ते का एंड होना, या इस रिश्ते में एक नई ट्विस्ट आके एक नई शुरुआत होना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। कि मतलब ख़राब एंड इन द सेंस ये मत सोचिए कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिश्ते में ख़राब जो टाइम था उसका एंड होना और एक नई शुरुआत होना, जिसके लिए शायद आप लोग भी बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारी आप लोगों ने भी अपनी एनर्जीज लगाई हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग मेंटली बहुत टॉर्चर्ड फील करते हैं, और आप चाहते हैं कि नई शुरुआत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरुआत आपकी होगी। अब देखते हैं कि ये कार्ड क्या क्लैरिफाई कर रहा है। ओ वाह, 2 ऑफ कप्स।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसमें कि पैप्स का भी कार्ड है, इसमें 2 नंबर है। टू ऑफ कप्स मेरे लिए तो एक ट्विन फ्लेम वाली ही एनर्जी देता है और सोलमेट वाली एनर्जी भी है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपका ये क्लैरिफिकेशन वाला कार्ड देखकर कि आपका जो अभी तक का रिश्ता था वो उसमें कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं थी, आपको भी नहीं लगता होगा, और आप लोग एक दूसरे से शायद परेशान भी होंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोगों के आपस में आप लोगों को बहुत डिग्रेड भी कर रही होंगी, मेंटल एंजाइटी बहुत दे रही होंगी। लेकिन एमसी जैसे कहते हैं ना कि एक मृत्यु देख रही हूँ मैं, मुक्ति देख रही हूँ मैं। तो वो मुक्ति जो है वो आपके इस कड़वाहट रिश्ते में जो कड़वाहट चल रही है ना, उससे मुक्ति है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ऑलमोस्ट मैं क्या बोलूँ कि ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, जिसमें कि आप लोग जान नहीं पाए। शायद आप 2 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत डेडिकेटेड रहता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और दूसरा जो है वो उसकी उतनी इज्जत उतना सम्मान नहीं करता। क्यों? रीज़न ये होता है कि अभी आप लोगों के अपने जो बैगेज हैं, जो आप लोगों के पास्ट लाइफ बैगेजेस हैं, एक दूसरे के प्रति जो कार्मिक डेट्स हैं, जो कि प्रारब्ध कर्म है, वो ख़त्म नहीं हुए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो ख़त्म होने की मोड़ पर है, कगार पर है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब अब कंप्लीशन पर है। काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत बिगड़ गई थी आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप लोगों ने बड़ी प्रार्थनाएं की हैं। कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और दूसरा जो है वो थोड़ा सफ़र करवा रहा है, तो आप लोगों की प्रार्थनाएं जो हैं वो बस अब सुनने जाने वाली है। मतलब ईश्वर जो है ना वो सिंपली, इसीलिए एम का कार्ड है, एम फॉर महादेव ऑल्सो, एम फॉर मुक्ति ऑल्सो, एम फॉर मृत्यु ऑल्सो, एम फॉर मोक्ष ऑल्सो। तो मेरे को ये सारे वर्ड्स मेरे माइंड में आए, एंड एम फॉर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश वर्ड देखें तो ये जो मैसेज है वो तो ये क्लियर कट है कि अब आपकी लाइफ में ना जो मोड़ आने वाला है जीवन में, बहुत जल्दी एक नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में विदिन 2 मंथ्स आ सकता है, जिसमें कि आपका अपना जो अभी करंट रिलेशनशिप है जो बहुत खराबी में चल रहा है, वो ही एकदम ट्विस्ट होके, बिल्कुल कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी की, बिल्कुल पहिया ही घूम जाएगा और वही रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे को रियलाइज़ करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये भी ऐसी ही है कि आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में आएंगे। कार्मिक डेट्स आपके कंप्लीट अभी नहीं हुए, लेकिन बस अब 2 महीने का टाइम है, विदिन 2 मंथ्स 2 महीने आपके निकल जाएंगे, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप लोगों के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। और जहाँ तक ट्विन फ्लेम एनर्जी की बात है, ये सोलमेट की एनर्जी तो डेफिनेटली है। जो सोल्स मेट जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही सोलमेट नहीं होते, सिर्फ पार्टनर्स स्पाउस सोलमेट नहीं होती, फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली भी सोलमेट हो सकती है। लेकिन ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है वो आपके सिर्फ पार्टनर के साथ होती है, जो आपके लव पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस हैं, उनके साथ ही होती है। तो वो एनर्जी भी मैं आपके उसमें देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के बाद, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं लगा, जैसे कि मेरे को आपकी रीडिंग में शुरू में मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन जैसे मैंने आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड देखा तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मेरे लिए ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग भी उम्मीद नहीं करेंगे। जैसा कि नंबर 4 बोर्डम फील हो रहा है अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मतलब कहते हैं ना कि आप लोग एकदम हतप्रभ हताश से हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, आप लोग समझ नहीं पा रहे। इनमें से आप दोनों में से जैसे कि कोई एक पार्टनर है, या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है, दोनों में से कोई एक है जो एडजस्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा वाला नहीं कर रहा। तो आप लोग के अपने कार्मिक डेट्स हैं और आप लोग उसको एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तो करते रहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने प्रारब्ध कर्म है जो उस इंसान के साथ क्लियर होने वाले हैं। एक बार बैलेंस आउट हो जाएंगे ना, फिर वो अपने आप उनका माइंड चेंज हो जाएगा और वो अपने आप आपकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो आप जो प्रार्थनाएं करें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पाइल काफ़ी ईश्वर की तरफ डेडिकेटेड है, डिवोटेड है और प्रार्थना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे भोलेनाथ का या फिर कृष्ण की भक्ति करते हैं आप लोग। तो अगर ऐसा है तो अपनी डेडिकेशन को, अपनी भक्ति को बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि आपका आने वाला जो समय है 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और वही इंसान जो आपकी कदर ही नहीं कर रहा था वो आपकी कदर करने लगेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ही प्यारी है, प्योर है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना कि अभी मिक्सड अप है, जो क्लैरिटी आ रही है, क्लियर हो रहा है। बाकी ट्विन फ्लेम एनर्जीज को खुद भी चेक किया जा सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इतने खुश होते हैं
आपको उनसे अलग होकर, या वो अगर आप दोनों अलग होते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, ऐसा फील होता है। अगर ऐसा फील होता है कि उनके बिना लाइफ बिल्कुल अधूरी है, और आप लोग को सिर्फ एक साथ बैठना, एक दूसरे का साथ ही बहुत ही कंप्लीट करता है। एक दूसरे के लिए प्रति ईगो नहीं होती, और कोई भी बात बुरी भी लगती है तो वो यूँ थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, और उसका माइंड पे इतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, लड़ाई झगड़े सब रिलेशनशिप में होते हैं, पर ट्विन फ्लेम में जो लोग होते हैं वो लोग ऐसे लड़ते हैं कि मतलब थोड़ा सा लड़े फिर एकदम से एक साथ हो गए, उसमें कोई वो अपने आप पिघल जाती है, वो सारा गुस्सा सारा सब कुछ, वो फिर एकदम प्योर होके अलग एक हो जाते हैं। मतलब एक साथ ही रहते हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। वो अलग होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अधूरे हैं। तो अगर ये एहसास आप लोगों की लाइफ में है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने लाइक किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू सो मच।